एक जगह किसी काम का उद्घाटन होना था। वहां पर बहुत सारी तैयारियां की गई थी, टेंट लगाया गया था और वहां बड़े बड़े अधिकारी लोग पहुंचने वाले थे, क्योंकि सरकार का जो भी काम होता है वहां पहले से पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े अधिकारी लोग पहुंचते हैं। इसी वजह से वहां पुलिस फोर्स पहले से तैनात की गई थी। वहां लेडीज पुलिस भी थी और जेंट्स भी पुलिस थे, और जो भी दरोगा एसओ वो सभी कर्मचारी वहां पर लगे हुए थे और देख रेख कर रहे थे। टेंट लगा हुआ था और भी वहां बहुत सारे अधिकारी लोग आने वाले थे। इसी बीच एक मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं, जिनका नाम बीपी गुप्ता होता है, वो मजिस्ट्रेट साहब जब वहां पहुंचते हैं कुछ देर के बाद में, और फिर वह मंच पर खड़े होकर के भाषण देने लगते हैं, सभी लोगों को संबोधित करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उसके बाद पड़ोस में खड़ी एक महिला कांस्टेबल से मजिस्ट्रेट बीपी गुप्ता कहते हैं कि हमको एक गिलास पानी ला करके दे दो। जब ये बात वो महिला कांस्टेबल सुनती है तो उसी समय वो तुरंत जवाब देती है, क्या आपने अपना मुंह देखा है जो मैं आपको पानी पिलाऊंगी? ये बात तो सुनकर के मजिस्ट्रेट साहब हिचक जाते हैं और एकदम से परेशान हो जाते हैं। इससे पहले कि मजिस्ट्रेट साहब उस महिला के साथ कुछ करते या कुछ कह पाते, तब तक वहां जो भी लेडीज कांस्टेबल थीं वो सब एकत्र हो जाती हैं। लेकिन उन सभी को एकत्र देख करके मजिस्ट्रेट साहब फिर क्या करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पटना की है। पटना में गंगा नदी में 4 लाख मछलियों के बच्चे छोड़ने का उद्घाटन था। ये कार्यक्रम रखा गया था। मजिस्ट्रेट बीपी गुप्ता वहां पर पहुंचने वाले थे। इसी वजह से वहां पर टेंट की व्यवस्था की गई थी। सारे पुलिसकर्मी वहां लगाए गए थे, जेंट्स पुलिसकर्मी भी थे और महिला पुलिसकर्मी भी थे। लेकिन सभी लोगों की वहां ड्यूटी तैनात की गई थी। बड़े बड़े अधिकारी लोग वहां आए हुए थे और कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब नहीं पहुंचे थे। मजिस्ट्रेट साहब जब कुछ देर के बाद वहां पहुंचते हैं और अपने भाषण देने लगते हैं, तब वो पड़ोस में खड़ी एक महिला पुलिस कांस्टेबल से कहते हैं कि एक गिलास हमें पानी ला करके दे दो। ये बात सुनते ही वो महिला पुलिस कांस्टेबल मजिस्ट्रेट साहब से कहती है, क्या आपने अपना मुंह देखा है? हमें ये नौकरी सरकार ने दी है और हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं। तुम्हारा पर्सनल काम नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर सरकार का कोई काम होगा तो हम तुरंत करेंगे और उसे करने के लिए यहाँ पर तैनात हैं। हम सुबह 6 बजे से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और तुम इतने लेट आए, अपने घर से चाय नाश्ता खाना खा करके आए होगे, और तुमने कभी किसी से पुलिसकर्मी से ये पूछ लिया क्या तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है, तुमने नाश्ता किया है या नहीं किया है? बस आए और प्यास लगी तो पानी मांगने लगे। और जब तुम पानी मांग रहे हो तो हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, हम सरकार के नौकर हैं। सरकार ने हमें वर्दी दी है, सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार की ड्यूटी कर रहे हैं। तुम्हारा हम कोई भी पर्सनल काम नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही मजिस्ट्रेट साहब को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस महिला की तरफ देखते हैं। तैसे ही जो महिला पुलिस कांस्टेबल और होती हैं उसके साथ वाली, वो सब एकत्र हो जाती हैं और वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। तब मजिस्ट्रेट साहब समझ जाते हैं कि ये सब एकत्र हो चुकी हैं, और वहां पर मीडिया भी बहुत सारी थी। तब मजिस्ट्रेट साहब समझ जाते हैं कि अब हमारी यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी और हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। तब वो कहने लगते हैं, अपनी सफाई देने लगते हैं कि मैंने कोई तुम्हें दबाव में पानी नहीं मांगा था, ना कोई अपना पर्सनल काम करवा रहा था। मैं तो इंसानियत के नाते मुझे प्यास लगी थी तो मैंने तुमसे पानी मांग लिया था। अगर ये बात दबाव की है या फिर कोई पर्सनल काम करवाने की है तो मैं आपको पानी पिला देता हूँ। उसी वक्त मजिस्ट्रेट साहब बीपी गुप्ता जो थे वो बोतल में लेकर के पुलिस कर्मियों को पानी पिलाने लगे कि लो तुम भी पानी पियो। ये तो इंसानियत का काम होता है, पानी पिलाना किसी की नौकरी करना नहीं होता है और किसी की दबाव में आकर के ये काम करना नहीं होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं, पुलिस कर्मी होते हैं, जो भी आईएएस अफसर होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, वो अक्सर अपने से छोटे कर्मचारी जो होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, दरोगा होते हैं, तो उनसे अपने घर का
पर्सनल काम करवाते हैं। कहते हैं कभी तो उन्हें मार्केट भेज दिया करते हैं कि ये सब्जी लेकर के आओ, ये चीज़ लेकर के आओ। कभी कहते हैं कि घर की धुलाई कर दो, कभी कहते हैं कि पौधों में पानी लगा दो, कभी कहते हैं कि हमारी वर्दी ये धो करके डाल दो, कभी कहते हैं कि गाड़ी पर कपड़ा मार दो, गाड़ी को धो दो, साफ कर दो। ऐसे अनेकों प्रकार के काम जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने छोटे कर्मचारियों से करवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी सरकार के नौकर हैं और वो छोटे कर्मचारी हैं, तो क्या हुआ, वो भी सरकार के नौकर हैं, आप दोनों ही नौकर हैं। इसलिए अपने अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से आप लोगों को निभाना चाहिए। एक दूसरे पर अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट साहब अपनी सफाई में बहुत कुछ कहते हैं कि देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था कि आपको अपना पर्सनल काम करवाने का, मुझे प्यास लगी थी, इस वजह से मैंने आपसे पानी मांग लिया था। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको पानी पिला देता हूँ। उसके बाद में कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब उस महिला कांस्टेबल के बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई करेंगे, क्या उससे घृणा कर रहे हैं, ये तो वो ही जान सकते हैं। और भविष्य में आगे क्या घटना घटेगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे जो भी न्यूज आएगी, जो भी जानकारी मिलेगी, वो हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे कि मजिस्ट्रेट साहब बीपी गुप्ता ने उस महिला कांस्टेबल के साथ में कोई कार्रवाई की, या कोई उनका ट्रांसफर तबादला किया, या फिर उन्हें किसी दूसरे काम पर लगा दिया, या क्या हुआ उनके साथ में। जैसे भी कोई जानकारी हमको उपलब्ध होगी, हम तत्काल वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ये घटना आपको कैसी लगी, ये राय अपनी कमेंट में हमें जरूर दें, क्योंकि वो महिला कांस्टेबल ने मजिस्ट्रेट साहब को जवाब सही दिया या गलत दिया, इस बारे में भी अपनी राय दें। और हमारी ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, ये भी बताएं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और इसी प्रकार की सच्ची घटना या फिर शिक्षाप्रद कहानी की वीडियो हम आपको लेकर के आते रहें। और कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।